आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 19 दिसंबर तक वसूल किए जा सकेंगे। 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को आवेजा की जाएगी। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात की जांच पड़ताल होगी। कागजात वापस करने की आखिरी तारीख 12 जनवरी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी किए जाएंगे। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों की समाअत 3 जनवरी तक होगी। एपलेट ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलें निपटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को फौरी इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट की दरखास्त पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। केस अपने पास मंगवा लिया। हुक्मनामे में कहा गया इंतखाबात का इनेकाद आइन का तकाजा है। हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतजाद है। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मिसकंडक्ट का मुजाहिरा किया। लाहौर हाई कोर्ट का जज पंजाब के बाहर से मामलात पर कैसे फैसला दे सकता है। सिंगल जज ने गैर मामूली उजरत में फैसला दिया। किसी को जमहूरियत डीरेल नहीं करने देंगे। दरखास्त गुजार उमैर न्याजी ने जमहूरी अमल में रुकावट डाली। क्यों ना उमैर न्याजी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दरखास्त गुजार उमैर न्याजी को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को भी नोटिस जारी। पीर को डीआरओज और आरओज की तरबियत का दोबारा से आगाज करेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की यकीन दहानी। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। निगरान हुकूमत का महंगाई में पिसे आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 14 रुपए, डीजल 13 रुपए 50 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 267 रुपए 34 पैसे हो गई। डीजल 276 रुपए 21 पैसे फी लीटर मिलेगा। लाइट डीजल की कीमत में 11 रुपए 29 पैसे फी लीटर कमी। मट्टी का तेल भी 10 रुपए 14 पैसे फी लीटर सस्ता। आइंदा 15 दिन के लिए नई कीमतों का इतलाक हो गया। क्या तहरीक इंसाफ चाहती है मुल्क में इंतखाबात ना हो। दौरान समाअत चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा मैं इंसाफ दे रहा हूँ। ये वक्त शफाफियत और एहतसाब का है। क्या हाई कोर्ट का जज अपने चीफ जस्टिस को कह सकता है जुडिशल अफसरान ना दो। क्या सियासी जमातों से आरओज और डीआरओज मांगे जा रहे हैं। अदलिया से डीआरओ आरओज ना हो, एग्जीक्यूटिव से ना हो तो फिर कहाँ से हो। असल मकसद तो ये लगता है कि मुल्क में इंतखाबात ही ना हो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा ब्यूरोक्रेसी से आरओज और डीआरओज लेने से शफाफियत पर कैसे सवाल उठा। तहरीक इंसाफ को उस वक्त क्यों याद आया जब आरओज और डीआरओज। इलेक्शन के अलावा कोई चारा नहीं। हाईकोर्ट के इनकार के बाद ब्यूरोक्रेसी से आरओज लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं तहरीक इंसाफ को भी लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। तमाम केसेस के फैसले मेरिट पर होंगे। तहरीक इंसाफ का मुखालिफ नहीं। उन्होंने मेरी नामजदगी की। बानी पीटे सेलिब्रिटी और कौमी हीरो हैं। क्रिकेट में मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। मेरे घर में उनकी कई तस्वीरें हैं। बोले पीटीआई के लोग बाहर गालियां देते हैं, कमीशन में आकर मुआफिया मांगते हैं। मुझसे बहुत से लोग नाराज हैं। हर किसी को खुश नहीं रख सकता। सियासी रहनुमाओं का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। शहबाज शरीफ कहते हैं फैसला आइन की हिफाजत के लिए संगे मील है। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत और आइन के खिलाफ साजिश को नाकाम बनाया। पीटीआई की इलेक्शन से फरार की कोशिश नाकाम हो गई। इसहाक डार कहते हैं इलेक्शन कराना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मुल्की हालात और आइन का तकाजा है कि इंतखाबात वक्त पर हों। मरियम औरंगजेब ने कहा पीटीआई इलेक्शन से फरार की कोशिश कर रही है। सिराजुल हक ने कहा सुप्रीम कोर्ट के वजूद का वाहिद मकसद आइन का तहफ़्फ़ुज़ है। बहरानों का हल शफाफ मुनशफाना इलेक्शन है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं पीटीआई इलेक्शन के लिए तैयार है। हम तो पहले दिन से 90 रोज में इंतखाबात चाहते हैं। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने इस्तीफा दे दिया। निगरान वज़ीर आज़म ने सरफराज बुगटी का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। सरफराज बुगटी ने 13 दिसंबर को इस्तीफा दिया था। शौकत सदीकी बरतरफी केस में अहम पेशरफ्त। साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद को नोटिस जारी करने का फैसला। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार बाबा आरिफ को भी नोटिस जारी कर दिया जाएगा।
अदालत की शौकत सदीकी को 7 रोज में तरमीमी दरखास्त दायर करने की हिदायत। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, संगीन इल्जामात लगाए, उनके नताइज भी संगीन होंगे। फौजी अफसर किसी को फायदा दे रहे थे तो वो भी उस जाल में फंसेगा। क्या वो साबिक फौजी अफसरान खुद 2018 में इक्तदार में आना चाहते थे? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, मेरे इल्जामात दुरुस्त हैं। हामिद खान का जवाब, चीफ जस्टिस ने कहा, इल्जामात से लग रहा है मकसद किसी और को वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाना था। एक शख्स को जेल में रखकर पसंदीदा शख्स को जितवाना मकसद था। सहूलतकारों को फरीक बना लिया है तो फायदा उठाने वालों को क्यों नहीं बनाया? समाअत छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मज़ाहिर के वकील बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने रिमार्क्स दिए, 3 रुकनी कमेटी का मामला इंतजामी है। वकील मखदूम अली खान ने कहा, कमेटी ने बेंच तश्कील ही नहीं दिया। कमेटी के एक रुकन जस्टिस एजाजुल एहसन ने खत लिखा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, आप इस मामले पर अलग दरख्वास्त दायर करें। ये समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। आर्मी चीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात। नायब वज़ीर ख़ारजा विक्टोरिया नायब मुशीर कौमी सलामती जोनाथन से भी मिले। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स से भी मुलाकात हुई। आलमी और इलाकाई सलामती के अमूर, इंसदाद दहशतगर्दी और बैनुल अक़वामी तनाज़ात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर आलमी करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत को उजागर किया। आर्मी चीफ की बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से बातचीत। आर्मी चीफ का कहना है, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान के सफीर असासा हैं। में मकबूजा कश्मीर का यकतरफा किसी किस्म का, वो चाहे कोई कोर्ट हो या कोई कानून साज असम्बली हो हिंदुस्तान की, वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और न उसकी कोई अहमियत है। हम इसको जूते की नोक पे रखते हैं ऐसे फैसलों। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जूते की नोक पर रखते हैं। कोई भी अदालत कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुजफ्फराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, ना होगा। मकबूजा कश्मीर के रिहायशियों को हम पाकिस्तानी शहरी समझते हैं। अपने शहरियों के हकूक़ की पामाली किसी सूरत नहीं होने देंगे। भारत अपनी हद में रहे, अपनी हद पार न करे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाएंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी, आज हल्फ उठाएंगे। हल्का NA-35 और NA-36 की हल्का बंदियां कलअदम करार। शौहदीन निसार के हल्के NA-53 और PP-10 की हल्का बंदियां चैलेंज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को तमाम फरीकैन को दोबारा सुनकर असर 9 हल्का बंदी की हिदायत। MKM का मीरपुर खास में सियासी पावर शो। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने तसलसल के साथ सिंध पर जबरन हुकूमत की। पाकिस्तान को मरूसी सियासत से आज़ाद कराना है। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी को सिंध के शहरी इलाकों से निकाल देंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, आने वाला वक्त MKM का है। पीपल्स पार्टी के जागीरदारों और वडेरों का मुकाबला करेंगे। निगरान सिंध हुकूमत 8 फरवरी को इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। निगरान वज़ीर इत्तला सिंध अहमद शाह का मीट द एडिटर से खिताब, कहते हैं, निगरान सूबाई हुकूमत की शफाफियत सबके सामने है। मीडिया के मसाइल से हम बाखूबी वाकिफ हैं। जान मोहम्मद महर के मुल्जिमान को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। साबिक गवर्नर और वजीर आला KP सरदार मेहताब अब्बासी ने नून लीग को खैरबाद कह दिया। एबटाबाद के आबाई हल्के से आज़ाद हैसियत से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहते हैं,
नवाज शरीफ खुशामदियों के हसार में हैं। इलेक्शन के नाम पर कार्रवाई डाली जा रही है। मर्दान के नवाही गांव नवाकली ने पाकिस्तान को 8वां वर्ल्ड चैंपियन दे दिया। हमजा खान ने 37 साल बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश में चैंपियन बनवाया। 1986 में आखिरी बार जानशेर खान जूनियर स्क्वाश चैंपियन बने। पाकिस्तान ने स्क्वाश लेजेंड्स पर खुसूसी रिपोर्ट बनाई है जो इसी बुलेटिन का हिस्सा है। और निगरान वफाकी वजीर सकाफत जमाल शाह गुलकार बन गए। गुलकारा सायरा पीटर के साथ मिलकर ड्यूट गाया। वफाकी वजीर की आवाज सुनकर देखने वाले दंग रह गए।